हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना आरटीओ ऑफिस गए आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे बना सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आते हैं गूगल क्रोम में और जहां पे हम परिवहन लिखकर हमें सर्च कर देना है। तो दोस्तों, इसमें हम पूरा प्रोसेस आपको फॉर्म भरने का बताएंगे जिससे कि आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों, पहले वेबसाइट खुल के आ गई है हमारे पास परिवहन.gov.in। इसी पे हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे ऑनलाइन सर्विसेज में ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे हमें क्लिक कर देना है, जहाँ से हम अपनी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट हमें सारथी.परिवहन.gov.in पे रिडायरेक्ट कर देगी, जहाँ से हमें अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम अपने स्टेट उत्तर प्रदेश को चुन लेते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। एक पॉपअप खुल के आ गया है, इसे हम काट देते हैं या स्किप कर देते हैं। तो हमें लर्निंग लाइसेंस पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, आगे हमारा इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारा अगला पेज खुलेगा, जो उस पर हमें जैसे सेम टिक लगा रहेगा ऊपर वाला सबसे, एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस, तो इसी पे हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही हमारे पास दो ऑप्शन खुल के आते हैं, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और दूसरा है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो जैसा कि हमें बिना आरटीओ ऑफिस गए अपने लाइसेंस को बनाना है, तो हमें सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है, जहाँ पे आपको पॉपअप खुलेगा इफ़ यू मोबाइल नंबर हैज़ बीन चेंज प्लीज़ गेट। तो आपका मोबाइल नंबर अपने आधार से लिंक होना चाहिए। इसके बाद हमें आता है फॉर्म भरने को, आधार नंबर पे हमें क्लिक कर देना है, आधार नंबर पे फिर आता है आधार नंबर हमें इंटर कर देना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमारे आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी, जिसके माध्यम से हम अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ चुकी है, तो हम अपने ओटीपी को भर करके 3 चेक बॉक्स को चेक करके ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देंगे। ऑथेंटिकेट क्लिक करने के बाद लोडिंग लेगा, जो कि लोडिंग लेने के बाद हमारे आधार की सारी डिटेल्स हमारे सामने खुलकर चली आएंगी, जिस पे हमें एक बार देख लेना है। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम प्रोसीड पे क्लिक किए, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारा अगला पेज जो खुल के आएगा उसको भी हमें भर देना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम प्रोसीड पे क्लिक किए, यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप खुल के आएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पिन कोड और आधार बिलोंग टू अयोध्या आरटीओ। तो जिस भी आरटीओ ऑफिस से हैं तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ फॉर्म को फिलअप करने के लिए आ गया है। तो दोस्तों, जैसा कि नाम, जेंडर या अपने पिता का नाम, ये सब तो ऑटो फिल रहेगा आधार के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है हमारा क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन में हम जितनी भी पढ़ाई किए हैं उसे हमें सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आता है ईमेल आईडी। तो दोस्तों, ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो भर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद ईमेल आईडी हम जैसा कि अपना भर चुके हैं। फिर आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, जो भी आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसे ही हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। अगर कोई हो तो आप भर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस वाले में तो आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटो सेलेक्ट रहेगी। इसके बाद तहसील हमें सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद अपने विलेज को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जैसा कि हम तहसील विलेज सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस। आप प्रेजेंट एड्रेस पर कितने दिन से रह रहे हैं, तो आप जितने भी दिन से रह रहे हों आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आइए। फिर आता है हमारा हम किस किस चीज़ का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। तो जैसे कि हम MCWG मतलब मोटरसाइकिल विथ गियर पे क्लिक करके आपको एरो का निशान लगाए दिखाई देगा, उसे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। और दूसरा हमें लाइट मोटर व्हीकल LMV जो भी, तो आपको जो जो आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। अगर LMV MCWG आप भरे हैं तो आप 4 चक्का सफ़ेद प्लेट वाहन को भी चला सकते हैं। इसके बाद आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे चले आइएगा नीचे, जो फॉर्म नंबर 1 है। आप इसे सेल्फ डिक्लेरेशन पे आप अपने अकॉर्डिंग भर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में डू यू सफ़र फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद पहले ऑप्शन पे हमें नो कर देना है और दूसरे पे यस कर देना है। बाकी सब पे नो करके सबमिट कर देना है। तो जैसा कि आप अपने अकॉर्डिंग भी भर सकते हैं। तो जैसा कि हम दूसरे ऑप्शन पे यस करके बाकी सबको नो कर दिए हैं, इसके बाद हमें डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लिख के आ गया सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो सबमिट होने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है अगला ऑप्शन जहाँ पे हमें नो लिख देना है। इसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप इस फॉर्म को अच्छे तरीके से भरें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो फॉर्म भरते समय। तो यहाँ पे जैसा कि लिख के आ गया है योर इंटर मोबाइल नंबर दिस इज़ बीइंग यूज्ड फॉर ऑल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हमें ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही पॉपअप खुल के आ गया योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। इसके बाद ओके पे इसी को क्लिक कर देना है। आर यू श्योर टू सबमिट द डिटेल्स, ओके पे क्लिक कर देना है, जो कि हमारी डिटेल्स सही हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमारा भर के आया कांग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। और अपना हमारा रेफरेंस स्लिप जो है इसे आप डाउनलोड करके रख लीजिए या तो प्रिंट आउट करके रख लीजिए, जो भी आप चाहें। इसके बाद आता है अगला फॉर्म जहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि हम प्रिंट करके रख लिए हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसा कि हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमारा एप्लीकेशन नंबर हम डेट ऑफ बर्थ ऑटो फिल रहेगा। इसके बाद हमें कैप्चा को भर देना है। कैप्चा भरने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो हमारी फॉर्म की आगे की डिटेल्स जो भी हमें भरनी है वो खुल के आ जाएगी। तो जैसा कि हम कैप्चा कोड को भर चुके हैं और सबमिट पे क्लिक कर दिए। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारा अगला फेस खुल के आ गया, जहाँ पे हमें नेम और हमारे फोटोग्राफ्स के साथ जो फॉर्म आ गया। इसके बाद आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, तो जहाँ पे हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर एप्लीकेशन नंबर हम डेट ऑफ बर्थ के साथ हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया है, तो जिसे हम टिक मार्क करके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम ओके पे क्लिक किए, हमारा अगला फेस हमें जो अपलोड डॉक्यूमेंट में एज प्रूफ हमें अपलोड कर देना है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ, तो एज प्रूफ पे हम अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि हम हाई स्कूल सर्टिफिकेट चुने हैं, यहाँ पे चूज फाइल पे जा कर के हमें फाइल को जो कि 500 MB से अधिक ना हो, JPG या PDF फॉर्मेट हो, तो आप इसे चुन करके अपलोड कर दीजिए। जैसे ही अपलोड करेंगे दोस्तों तो ये हमारी फाइल अपलोड हो जाएगी, जो कि यहाँ पे पॉपअप दिखा रहा है कि हमें इस जो भी फाइल हम अपलोड करेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि सेल्फ सिग्नेचर किया होना चाहिए हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो नीचे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में हमारे ये फाइल दिखाई देने लगेगी कि जो भी हम अपलोड किए हैं वो आ जाएगा। इसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में हम अपने आधार कार्ड की कॉपी को अपलोड कर रहे हैं, तो जो कि हमें सेल्फ अटेस्टेड करके हमें फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे चुन लेना है और अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि हम अपने आधार कार्ड को भी यहाँ से चूज फाइल पर जा कर के सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद व्यू का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से जा कर के अपने डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम अपने फाइल को आधार कार्ड को अपलोड कर चुके हैं, यहाँ पे व्यू एंड कंफर्म का ऑप्शन आता है, तो व्यू पे जा कर के आप उसे चेक कर सकते हैं, अन्यथा आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में हमारे दोनों प्रूफ दिखाई देने लगेंगे, जो कि स्क्रॉल डाउन करने पर सेव्ड का निशान आ जाएगा, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा अगला फॉर्म का पेज आ जाएगा, जो कि अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसा कि हम अपने आधार कार्ड को मोबाइल OTP से ऑथेंटिकेट किए हैं, इसलिए हमारी फ़ोटो पहले से ही आ चुकी है। जहाँ पे हमें फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिग्नेचर को ही सिर्फ अपलोड करना है। तो हम सिग्नेचर को 10 से 20 KB के बीच में बना करके अपने सिग्नेचर को यहाँ पे ब्राउज करके अपलोड कर देंगे। तो जैसा कि हम अपने सिग्नेचर को हम 10 से 20 KB के बीच में फाइल साइज को रख करके हम इसे सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ अपलोड एंड व्यू फाइल्स का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, जहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों अगला हमारे फ़ोटो के नीचे जो भी सिग्नेचर है, हमारी जो भी हम सिग्नेचर अपलोड किए हैं, ये लिख के आ जाएगी, सिग्नेचर दिखाई देने लगेगी, जहाँ पे सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक करके फिर ओके पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आता है अगला। तो जैसा कि अपडेटेड सक्सेसफुली लिख के आ गया है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है पेमेंट के लिए। तो दोस्तों हम नेक्स्ट पे जैसा कि क्लिक किए, यहाँ पे फीस पेमेंट का ऑप्शन आ गया। फीस पेमेंट पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमें पेमेंट का ऑप्शन, जो कि पूरा 350 रुपये हमारे में फ़ीस दिखाई दे रही है, जो कि हमें LMB और MCWG 2 प्रकार के लाइसेंस को बनवाने के लिए फ़ीस है। इसके बाद हम बैंक गेटवे पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुन लेंगे। इसके बाद आता है कैप्चा कोड, तो कैप्चा कोड को हम भर लेंगे। इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि हमारा कैप्चा कोड गलत हो गया था, तो हम दोबारा एंटर करके पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है पेमेंट के लिए, तो हम अपने पेमेंट को यहाँ से पेमेंट कर देना है।
तो जैसा कि दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कि पेमेंट कैसे करना है। तो आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कई प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं, जैसा कि हम अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो जैसा कि हम अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट को करना चाहते हैं तो हम अदर बैंक डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे दोबारा से हमें कंफर्म करना पड़ेगा तो हम दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने डेबिट कार्ड की जो भी डिटेल्स हैं हम इसे यहाँ पे इंटर कर देंगे, जैसा कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, अदर अदर करके। फिर इसके बाद हम अपने कैप्चा कोड को भर करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हमारे जो बैंक अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगी। इसके बाद OTP को भर करके हम कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे हमारी पेमेंट की जो स्लिप है वो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए एवं प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से हम पेमेंट स्लिप को अपने प्रिंट करके रख लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें LL टेस्ट देना है, जो कि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आपको LL टेस्ट कैसे देना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।